वेलकम टू प्रोमिनेंट क्लासेस। आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में। इस वीडियो में लगभग हम 50 से 100 के बीच जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उन सारे अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। साथ ही दूसरा बात हम बोले तो सीजीएल सीजीएल और एनटीपीसी। सीजीएल और एनटीपीसी में जितने भी कुछ नया क्वेश्चन जोड़ा गया है जो कि टफ है और जो कि जनरली हमारे बुक में नहीं दिया गया, उन सारे आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, उन सारे अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 51 के बारे में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। 50A के बारे में बात करें तो ये मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करता है, जो कि 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। इसी में पहले 10 था, इसमें एक और बढ़ा गया, मतलब 11 हो गया। अभी अभी कितना हो गया? 11। 11 तब हुआ जब इसमें 86 अमेंडमेंट 86 86वें अमेंडमेंट को शिक्षा को मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया है, जिसका चर्चा 50 के में, यानी 50 के मतलब 11वां में चर्चा किया गया। यानी 50 के किसके बारे में बात करता है? शिक्षा का मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं उसके बाद। तो 51 के बारे में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। 11 मौलिक कर्तव्य थे, जिसमें 42 वही बात है 86 2002 के द्वारा। तो पार्ट 5 में बात करें तो यूनियन के बारे में बात, संघ के बारे में बात की गई, जिसकी चर्चा 52 से 151 के बीच की गई है। अनुच्छेद 52 के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेदों को एक क्षण में याद करने का तरीका ये है। पकानी काकुर द्योदशम। पकानी काकू क से राष्ट्रपति का पद, क से कार्यकाल, नी मतलब नियुक्त चुनाव, वही 52 पद, पद कार्यकाल, नी मतलब चुनाव, पकानी चुनाव, जिसके बारे में बात करें पकानी काकू। का मतलब कोटा, काकू पकानी काकू को मतलब कोटा, का मतलब कार्यकाल, पकानी काकू, द मतलब दोबारा, चुनाव 57 के बारे में बात किया। द्योदशन, द मतलब दोबारा, यु मतलब योग्यता, और द मतलब दशा, शर्त उस चीज को बोलते हैं। द स मतलब शपथ, और म मतलब महाभियोग। पकानी काकू द्योदशम, पकानी काकू द्योदशम। प मतलब होगा आपका पद, का मतलब कार्यपालिका आपके प्रधान, और नि मतलब नियुक्ति, काकू मतलब कार्यकाल, कोटा, दोबारा, युक्ता, दशाएं, शपथ, महाभियोग। ये सारी चीजें यानी 52 53 54 55 55 56 57 58 59 60, और ये है 61। 61 तक सारी अनुच्छेदों के बारे में बात किया गया लगभग में। और हम बात करें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो इसमें जो है कि उसरा, इसका ट्रिक होगा 63 से चालू होता है, और इसमें उसरा निकाचूस, जिसमें उसरा उसरा निका चूस। तो इस आर्टिकल में लगभग में सारे मतलब उपराष्ट्रपति, सभापति, राज्यसभा के सभापति, यही 63 64 65 के बारे में बात करें। उसरा निका, और 65 66 के बारे में बात करें तो चुनाव, 67 में बात करें शपथ, उसरा निका चूस बस। 60 72 के बारे में बात करें तो 72 को
राष्ट्रपति की क्षमादान की चर्चा की गई। राष्ट्रपति किसी भी मृत्युदंड को साफ समाप्त कर सकता है, मृत्युदंड को कम कर सकता है, या अदर किसी भी सैनिक कार्रवाई हो, सैनिक न्यायालय की तरफ जजमेंट मिला हो, उसको भी कम करने की शक्ति मिलती है। बट यही बात करें राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल किसी भी मौत की सजा को खत्म नहीं कर सकता है, फांसी की सजा को खत्म नहीं कर सकता, बस बस इसका काम है कम कर सकता है। जैसे 10 साल की सजा है, 10 ईयर की सजा उसे 5 ईयर में कन्वर्ट कर सकता है। तो राज्यपाल ये इतना ही उसको राइट है। इसकी चर्चा राष्ट्रपति के लिए 72 में किया, ये मौत की सजा को समाप्त करने की पावर है, किसी भी तरह के सजा को कम करने की पावर है, 5 साल, 2 साल, 1 साल खत्म भी कर सकता है, इसके पास होना चाहिए। 74 के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की जरूरत होती है। 75 के बारे में बात करें तो वही पीएम की प्रधान, उस परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। पीएम की चर्चा की गई 75 में। 76 के बारे में तो अटॉर्नी जनरल के बारे में बात किया गया है। 79 के बारे में बात करें तो सांसद का गठन के बारे में बात किया गया है। 80 के बारे में बात तो वही राज्यसभा, राज्यसभा। 81 के बारे में तो लोकसभा की संरचना के बारे में बात की गई। 83 के बारे में संसद की दोनों अवधि के बारे में बात किया गया है, 5 ईयर्स के बारे में बात किया गया है। 93 के लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात किया गया है, जो अभी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, और राज्यसभा के अध्यक्ष हम बोले हैं यार, सभापति ये श्री जगदीश धनखड़ है। 105 के बारे में बात करें, अनुच्छेद 105 के बारे में सांसद की भवन की शक्तियां, विशेष अधिकार आदि की चर्चा की गई है 105 में। राज्यसभा की संरचना के बारे में बात किया गया, यानी सांसद जो लोग हैं इन लोगों के पावर के बारे में बात किए गए हैं, उनको कुछ अलग से अधिकार मिला है, विशेष अधिकार के बारे में बात किया गया है। राज्यसभा की संरचना के बारे में बात किया गया है। उसके बाद यानी ये जो 105 है ये कुछ अलग टाइप का है और ये थोड़ा सा टफ है। और 109 के बारे में बात करें तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बात किया गया। 110 के बारे में बात करें तो ये धन विधेयक। 112 वार्षिक वित्तीय बजट के बारे में बात किया गया, जिसके तहत मतलब ये लोग 30 या 31 फरवरी या 29 फरवरी को ये मतलब पेश करती है, या 28 फरवरी जिस समय हो, उसके बाद वो 1 मार्च को वही बजट पेश करने की चर्चा जो है कि हमारे आर्टिकल 112 में चर्चा किया गया है। 114 के बारे में बात करें तो विनियोग विधेयक के बारे में बात किया गया है। 123 के बारे में बात करें तो अध्यादेश प्रस्तुत करने की शक्ति दी। इसमें एक अनुच्छेद है 108, संयुक्त बैठक होता है। संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति, बुलाता है राष्ट्रपति। बट ये बुलाता है राष्ट्रपति, ये लोकसभा, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक के बारे में बात किया गया, किसी तरह का विवाद हो गया राज्यसभा लोकसभा में, तो उसके लिए एक संयुक्त बैठक दोनों राज्यसभा और लोकसभा को, दोनों को संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जिसकी बुलाने की पावर दिया गया 108 के तहत राष्ट्रपति को। और वो जो बैठक बन जाएगी माने बैठेगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और हम बात करें 123 में वही अध्यादेश जारी करने की, राष्ट्रपति के पावर के बारे में बात किया गया है। यानी राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। 125 में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात किया गया है। 124 के बारे में बात करें, 125 न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बात किया गया है। 126 बोले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात किया गया है, नियुक्ति के बारे में बात किया गया है। 127 के बारे में तदर्थ एडवोकेट न्यायाधीशों की चर्चा की गई है। यानी 124, 25, 26, 27, 25 में वेतन, 24 में राष्ट्रपति न्यायाधीशों की चर्चा की गई है, हाईकोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में, चीफ सीजीआई के बारे में बात किया गया है, सीजीआई के बारे में बात किया। अभी जो है पैनल में
34 जज प्लस में एक सीजी, यानी ओवरऑल कितने हैं जज होते हैं, बैठते हैं 35 जज बैठते हैं। ये सारी किसके बारे में बात, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात होती है। 128 के बारे में बात करें, उच्चतम न्यायालय की बैठक के बारे में बात किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायालय की उपस्थिति, उस बैठक में सेवानिवृत्त न्यायालय की उपस्थिति के बारे में बात किया गया 128 के तहत। 29 बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 29 के बारे में बात करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बात पेपर में पूछा जा चुका है। उच्च न्यायालयों की अभिलेख, उच्च न्यायालयों का अभिलेख के बारे में बात किया गया है। न्यायालय होना मतलब हाई कोर्ट जो बोल दिया वो मानना पड़ेगा, उसकी चर्चा 129 में किया गया है। अगर छोटी कोर्ट उसके पास फैसला ले गई है, जो बात हाई कोर्ट ने बोल दिया तो मतलब वो चीजें माननी पड़ेगी, उसकी चर्चा जो है कि आर्टिकल 129 में क्या है। अनुच्छेद 30 के बारे में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की सीटें के बारे में बात किया गया है, कितने सीटें होगी। जैसे मान लीजिए पहले बहुत कम थी, उसको धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा कर कितना 34 जज होते हैं और एक सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो उसके बाद हम बोले उसकी चर्चा की गई कि सीटें के बारे में कितना 130 में। तो आई थिंक, और इस जो पैनल होती है इसमें जजों को हटाने की प्रेसिडेंसी पावर दिया गया है। एडिशनल मान लीजिए किसी कुछ इस तरह का टॉपिक हो गया जिसमें डिस्कशन करने के लिए ज्यादा जजों की जरूरत है, तो उसकी वैरायटी प्रेसिडेंस को नहीं दिया गया है। 136 में बोले तो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमतियां है। 137 के बारे में बात करें, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय आदेश की समीक्षा। अब जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है उसकी रिव्यू करने की किसी को राइट नहीं है, चैलेंज कोई नहीं कर सकता है। उसकी चर्चा 137 में, और 129 जो कि अभिलेख के बारे में बात की, जो बोल दिया गया उसको रखा जाएगा। अभिलेख की चर्चा 129 और 137 जो है आदेश की समीक्षा नहीं कोई कर सकता है, उसके बारे में 137 और 129 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है। उसके बाद बात करें 141 के बारे में बात करें तो इस ये जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हो गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी 129 अभिलेख, 137 मानना पड़ेगा, 141 ये जबरन मतलब कोई अदर कोर्ट जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया गया, एससी की तरफ कोई जजमेंट दे दिया तो एससी को यानी हाई कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, उस पर एकदम बाध्यकारी है, उसको चैलेंज करने की अधिकार नहीं है। तो उसकी चर्चा 141 में चर्चा की गई है। 141 148 के बारे में बात करते तो कैग सीएजी के बारे में बात किया गया है। 149 के बारे में तो कैग की शक्ति कर्तव्य के बारे में बात किया गया है। यानी कैग की चर्चा जो है 148 से 151 तक बात किया गया है। और 152 के बारे में बात कर रहे हैं से 237 ये राज्य के बारे में बात किया जिसकी चर्चा भाग 6 में की गई है। और इसके लिए अनुच्छेद 153 है। राज्य के राज्यपाल यही है, राज्य के राज्यपाल प्रेसिडेंट प्लस वन। अब जैसे राष्ट्रपति के लिए हम लोग याद किए हैं 52 पकानिका को दे दो हम, उसी से हम सारा प्रयास कर सकते हैं, यानी उसी से हम इसमें भी पकानिका को काको देव हम लगा सकते हैं, प्लस एक जोड़ देना है। यानी 153 से उसका 52 से स्टार्ट हो, 52 53 54 होता था, 153 54 इसका 153 54 55 होगा। यानी जैसे वहां पर राज्यपाल का पोस्ट के बारे में बात किया गया था तो 52 था, सेम ही राज्यपाल के पोस्ट के बारे में बात किया 53। वहां वो कार्यपालिका के भारत की कार्यपालिका के प्रधान होता था 53 के तहत, यहाँ 154 के तहत राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति दी गई है। ये स्टेट की कार्यपालिका के महान होगा। ऐसा ही पूरा आर्टिकल के बारे में 153 54 55 156 157 158 ऐसे सारी आर्टिकल को हम याद कर सकते हैं जीके में। दूसरा बात करें तो उसकी 161 के बारे में राष्ट्र राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 163 से। अब यहाँ से 163 से जो है कि यहाँ सीएम के बारे में बात किया गया है। जैसे वहां 79 होता था, नहीं 74 होता था, 74 में से वही बात है।
-11 कर दीजिए कम, तो 63 आएगा। यानी 74 में मंत्री परिषद के बारे में बात किया गया था। उस मंत्री परिषद राष्ट्र प्रेसिडेंट एक मंत्री परिषद भारत में गठन करेगा। उसी तरह यहाँ राज्यपाल स्टेट में एक मंत्री परिषद का गठन करेगा। उसकी चर्चा 163 में किया गया। यानी राज्यपाल प्रेसिडेंस और राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। इसमें -1 घटा दीजिए, प्रेसिडेंस से राज्यपाल सेम आ जाएगा। और उसी तरह हम बोले 164 में सीएम के बारे में बात किया गया है। 165 राज्य की महाधिवक्ता के बारे में बात की, जिसकी उसमें 76 में बात किया गया था। उसी तरह हम बात करें 168 का विधानमंडल के बारे में बात किया गया। विधानमंडल माइनस, यानी राज्य और विधान में कितना 89 का प्लस चलता है। +89 जुड़िए, -11 घटाइए, कोई सेम ही बात। जैसे मान लेते हैं हम वहां पर विधानमंडल है ना, वहां पर कितना में चर्चा किया गया था लोकसभा के बारे में, वहां पर 79 के बारे में बात किया गया था। उससे आप -11 घटाइएगा, 168 आएगा। सांसद के बारे में 79, यहाँ भी विधानमंडल के बारे में 168। अब उसमें बात करते हैं, और हम बात करते हैं 69 वहां राज्यसभा, -11 घटाइए ना जी। वहां राज्यसभा कितने में चर्चा किया गया था, राज्यसभा 80 में, उसमें से 11 घटेगा, 79 और 169 होगा। और जो विधान परिषद होती है, टीवी जुकाम, राज्यों में विधान परिषद नहीं है। टीवी जुकाम बोले तो टीवी जुकाम के बारे में इन्हीं राज्यों में तेलंगाना, झारखंड, इन सारे महाराष्ट्र, बिहार, इन सारे राज्यों में क्या है, कर्नाटक, असम, इन सारे राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। यानी सिर्फ 7 राज्यों में। यानी 169 के बारे में बात करें तो विधान परिषद के बारे में बात किया गया, 179 के बारे में विधानसभा के बारे में बात किया गया। उसी तरह हम बात करें अनुच्छेद 213 का अध्यादेश प्राप्ति करने की इस राज्यपाल की शक्ति के बारे में, वही राज्यपाल, और जब भी राज्यपाल प्रेसिडेंस और राज्यपाल के बारे में बात किया जाए, तो हम जुडिशियरी ब्यूरोक्रेट के बारे में बात करें तो +90 की चर्चा किया गया है। और वही जो अगर मान लीजिए राज्यपाल, सीएम और पीएम के बारे में बात किया गया, तो उसमें जो है कि +89 में चर्चा किया गया है। उस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो जो हमें वहां पर अध्यादेश प्राप्ति करने की राज्यपाल की शक्ति दिया गया है, जो वहां, और प्रेसिडेंट को 123 की था, यहाँ 213 है। 214 बोले राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए, वहां 224 था, यहाँ 210 है, 90 घटा दीजिए। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए, 214 में बात किया गया, वही बात। 215 में बोले उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना चाहिए। उच्च न्यायालय क्या होती है, अभिलेख न्यायालय। यहाँ वहां कौन थी, 129 थी। कुछ रिट जारी करने का, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करती है। वहीं प्रमादेश, हैबेस के 5 तरह की रिटें होती है। 233 के बारे में बात करें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात किया, 233। 235 बोले तो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के बारे में बात किया, 235। आगे हम बात करें भाग 7 के बारे में बात करें, रिप्लीडेट कर दिया, आर्टिकल 238 थी, उसको हटा दिया, 7वां संविधान सत्वा को हटा दिया गया। ये बहुत इजी है। 8 के बारे में बात की, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात किया, आर्टिकल 239 से 242 में बात किए गए यूनियन टेरिटरी। 9 में बात करें तो पंचायत के बारे में बात किया गया, 243 से 243 ओ तक। 243 ए में बात करें तो ग्राम सभा, 243 ए ग्राम सभा, 243 बी का पंचायतों का गठन। संबंधित लेखों में पंचायत राज्यों के बारे में पढ़े। यानी 243 के ए में बोले तो गठन, ग्राम सभा पहले, गठन। इसी तरह बहुत सारा है, बी सी,
सी डी ई, ई के बारे में बात करें तो उसका कार्यकाल 5 ईयर, 5 से 5, यानी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा, 5 ईयर का होगा। इसके बारे में चर्चा किया गया। 9 में बात करें, 9 के म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात किया गया, जिसकी चर्चा 243 पी से 243 जेड जी तक किया गया है। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। शहरों में लोग क्या होती है, शहरों में म्यूनिसिपैलिटी जो होती है जिसकी चर्चा, जो वही लोग बनते हैं जो पीजी किए रहते हैं। ठीक से हम कर सकते हैं उसको, यानी इस म्यूनिसिपैलिटी में कौन लोग रहते हैं, जो पीजी के पास हायर डिग्री होती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, पीजी किए हुए लोग रहते हैं। उस तरह से हम याद करना है, पी और जी जहां दिखाई दे तुरंत आप बोल दो म्यूनिसिपैलिटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी सोसाइटी का विवरण है 243 243 जेड एच से जेड टी, 243 के जेड यानी 8 से 20 तक की चर्चा की गई है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करें तो वहीं भाग 10 के बारे में बात करते हैं, शेड्यूल्ड एंड ट्राइब एरिया के बारे में बात करें 244 में, जिसकी चर्चा की गई अनुच्छेद 240 में। वहीं बात करते हैं भाग 11 के बारे में, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन के बाद 245 से 263 के बारे में बात किया गया है। हम बात करें तो 249 एमपी फ्रॉम द लॉ ऑन स्टेट इशू, 250 डेयरिंग इमरजेंसी एमपी फ्रॉम द लॉ, 262 के बारे में था रिवर वाटर क्राइसिस, जब दो राज्यों के बीच कोई नदी जाती है उसके पानी के लिए अगर विवाद होती है उसके सुलझाने के लिए आर्टिकल 262 बनाया गया है। उसी तरह हम बात करें तो अनुच्छेद 263 इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बात किया गया। अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बात किया गया 263 में बात करें तो। उसी तरह भाग 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, सूट्स, इन सारी चीजों के बारे में बात की, जिसकी चर्चा आर्टिकल 264 से 300 ए तक की गई है। 300 ए में किसके बारे में बात की, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का वैधानिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 में हुआ करता था, उसे 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा 300 के ए में धकेल दिया गया है। ओवरऑल बात करें तो भाग 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, वित्तीय के बारे में बात किया गया, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सारी चीजों के बारे में बात किया गया। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 266, समेकित निधि और लोक लेखा निधि के बारे में बात किया गया है। ये बहुत ईजी है, समेकित निधि और लोक लेखा निधि के बारे में बात किया गया है। 267 के बारे में बात है, भारत की आकस्मिक निधि के बारे में बात किया गया है। 280 में बोले तो वित्त आयोग के बारे में बात किया गया है। 300 के ए में बोले तो संपत्ति का अधिकार के बारे में बात किया गया। 300 ए में बोले तो व्यापार वाणिज्य के बारे में बात किया है। 301 ये सब ये पूछा जा चुका है, टीसीएस ने पूछ रखा है ये 23 वाला सीजन में। ये 301 पूछा जा चुका है 23 के सीजन। 280 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 302 के बारे में बात करें तो व्यापार वाणिज्यिक और शक्ति है। और भाग 14 में बोले तो सर्विस अंडर द स्टेट एंड सेंट्रल एंड स्टेट के बारे में बात, जिसका 308 से लेकर 323 तक चर्चा की है। और हम 312 में अखिल भारतीय सेवा के बारे में बात किया गया 312 में। और स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो होती है, इसकी चर्चा 315, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, 315 में बात किया गया है। यानी यूपीएससी और बीपीएससी के बारे में चर्चा कहाँ की है, 315 में। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, 320 के बारे में बात करेंगे। लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में बात किया गया है। 8 से 308 से 323 तक चर्चा किया गया लगभग। 14 ए में बोले तो 323 के ए से 323 बी तक चर्चा किया। ट्रिब्यूनल के बारे में बात किया गया है, ट्राइब्यूनल। और हम बात करें अनुच्छेद 243 ए में बोले, उसी में 243 ए के बारे में बात करते हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में बात करें। भाग 15 में इलेक्शन निर्वाचन के बारे में बात की, जिसका चर्चा
324 से लेकर 329 तक किया गया है। अनुच्छेद 324 से चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। यानी 323 में इलेक्शन निर्वाचन के बारे में सबसे पहले वर्ड यूज किया गया है। इलेक्शन कमीशन में हमारे जो होते हैं लगभग 4 लोग होते हैं पैनल में, और एक होता है मुख्य निर्वाचन आयोग, जिसका नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, प्रेसिडेंस करता है। 325 में बोले कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने की योग्यता नहीं होगा। मतलब किसी भी, मतलब आप नॉमिनेशन करते समय इन सारी चीजों को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इन सारी चीजों के बेस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल उसकी चर्चा आर्टिकल 325, इसीलिए तो सारे धर्म, सारे जाति के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। 326 में बोले लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी। यानी जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं का अधिकार जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर, जबकि हम बात करें राष्ट्रपति के इलेक्शन एकल संक्रमण मत के आधार पर होता है, जिसमें दोनों एमपी और एमएलए भाग लेते हैं। एमएलसी नहीं, एमएलसी, एमएलसी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हम बात करें तो लोकसभा विधानसभा के लोगों का जो इलेक्शन होती है कैंडिडेट का, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होती है, जिसकी चर्चा पहले जो वयस्क मताधिकार की उम्र जो होती थी वह वह 21 थी, उसे 18 कर दिया गया। उसकी वो 61 अमेंडमेंट 1989 के थ्रू 18 साल अभी वोटिंग राइट एज है हमारी, जिसकी 61वें संविधान संशोधन 1989 के थ्रू कर दिया गया इसमें। और हम बात करें तो भाग 16 के बारे में बात करें, स्पेशल प्रोविजन है SC ST OBC माइनॉरिटी एंड, उसी के बारे में बात करें तो आर्टिकल 330 से आर्टिकल 342 के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 338 के बारे में SC ST के लिए राष्ट्रीय आयोग होगा। 338, 330 बोले हैं तो मतलब 330 और 332, एक होता 331 और 333। ये एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन था पहले, यहाँ ये लोकसभा में होता था और यहाँ विधानसभा में होता था। यानी विधानसभा और लोकसभा में एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन की चर्चा किया गया था 330, 301 और 333 में, जबकि 330 और 332 में 330 और 332 में एसटी के बारे में बात किया गया था। एसटी को लोकसभा में 330 के तहत, एसटी को विधानसभा में 332 के तहत रिजर्वेशन होती थी। और इसमें नेशनल कमीशन बनी 339 के SC ST के लिए, एक राष्ट्रीय आयोग 340 में हमारा ओबीसी के बारे में, ओबीसी के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई। भाग 17 के बारे में बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343 से 351 तक चर्चा की गई, जिसमें भाग 17 में बात करें तो भाषा के बारे में बात किया गया है। यानी भाग 17 भाषा, जिसकी चर्चा 343 से 351 तक किया गया है। और हम बात करें 343 से संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में, 345 से किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं के बारे में बात किया गया है। 348 के बारे में बात करें तो उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय में भाषाएं के, हाई कोर्ट और SC सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज होती है उसकी चर्चा 348 में किया गया। 350B, ये सीजे पूछा जा चुका है, सीजे 2023 में ये पूछा गया है प्री के क्वेश्चन में। लैंग्वेस्टिक माइनॉरिटी के बारे में किस आर्टिकल में यह है? 350B में। और हम बात करें 351 बात करें तो हिंदी भाषा को उनके विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, हालांकि होता नहीं है। और 18 में बात करते हैं इमरजेंसी की चर्चा क्या है, जिसकी चर्चा 352 से 350 तक की गई है, जिसमें 352 के बारे में आपातकाल,
नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात किया गया है। 356 बोले राज्यपाल का राष्ट्रपति शासन के बारे में बात किया गया। मान लीजिए कोई स्टेट प्रॉपर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है, तो मान लीजिए लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है कोई स्टेट, उसको क्या करेगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट वहां राष्ट्रपति शासन लगा देगा, और उसकी सीएम की पावर क्या हो जाएगी, सीएम की पावर खत्म हो जाएगी, और गवर्नर की पावर क्या हो जाएगी, दे दिया जाएगा। पूरा राज को कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नर। 360 बार हम वित्तीय काल जो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, और ये लगभग 123 बार लग चुका है। सबसे पहला बार लगा था पंजाब में ये राज आपातकाल, और इसकी बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं, इसे 3 बार लगाया जा चुका अभी तक। मिसलेनियस के बारे में बात किया गया, जिसमें हम बात करें आर्टिकल 361 से 367 के बारे में, राष्ट्रपति है और राज्यपाल के संरक्षण के बारे में 350 में बोले, अमेंडमेंट 368 के तहत चर्चा के इसको ये सब फिर कैसे दिया गया है। स्पेशल एंड ट्रांजिटरी टेम्पोररी प्रोविजन के बारे में बात करें, 269 से 392 में किया गया है। अनुच्छेद 370 में बोले पूर्ववर्ती राज्यों के लिए एक अस्थायी प्रावधान के बारे में 5 ये तो मतलब भी खत्म हो गया। ए में नागालैंड के बारे में बात किया गया है। और जी जो बोले, जी के बारे में हैदराबाद के बारे में, कर्नाटक क्षेत्रों के लिए विशेष दर्जे के बारे में बात किया गया है। और उसी तरह बात करें भाग 22 शॉर्ट टैक्स कमेंसमेंट ऑथोरिटीज टैक्स इन हिंदी, आर्टिकल 89, ये तो मतलब हो गया।